अप्रैल 15, 2026 तेहरान एयरपोर्ट पे एक स्पेशल फ्लाइट लैंड करती है। कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई कैमरा नहीं। सिर्फ एक शख्स उतरता है, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। दुनिया के सबसे तनावपूर्ण शहर में, दुनिया के सबसे खतरनाक वक्त में। सवाल ये नहीं था कि वो क्यों आए, सवाल ये था उन्हें किसने बुलाया और क्यों। पीछे चलते हैं कुछ हफ्ते। 2026 का शुरुआत ऑलरेडी आग से भरी हुई थी। अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन अपनी पीक पे थी। यूएस एयर स्ट्राइक्स ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे हो चुकी थी। तेहरान ने जवाब दिया था। मिसाइल अटैक्स, प्रॉक्सी फोर्सेस, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे खतरा। पूरी दुनिया की सांस रुकी हुई थी। ये वो वक्त था जब एक गलत कदम, सिर्फ एक, पूरी दुनिया को जंग में झोंका। यूनाइटेड नेशंस खामोश था, यूरोप बेबस था, अरब कंट्रीज अपनी अपनी लाइंस में खड़े थे, और इस सब के बीच इस्लामाबाद में फोन की घंटी बजती है। पाकिस्तान के लिए 2025 एक बदलाव का साल रहा था। मई 2025 में इंडिया के साथ एक छोटी लेकिन इंटेंस एरियल कॉन्फ्लिक्ट के बाद पाकिस्तान की एयरफोर्स ने दुनिया को चौंका दिया था। वो मुल्क जो सिर्फ एक साल पहले आईएमएफ के सामने हाथ फैला रहा था, उस मुल्क की मिलिट्री ने इतनी कैलकुलेटेड परफॉर्मेंस दी कि मिडिल ईस्ट ने नोटिस किया। सऊदी अरेबिया ने सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान को गाजा पीस बोर्ड में जगह दी, और तेहरान, जो हिस्टोरिकली इस्लामाबाद से डिस्टेंस रखता था, उसने भी एक नया चैनल खोला। पाकिस्तान अचानक वो ब्रिज बन गया था जो ईस्ट और वेस्ट के बीच था, जो अमेरिका और ईरान के बीच था। लेकिन ब्रिज होना एक बात है, ब्रिज पे चलना बिल्कुल अलग बात। अप्रैल 2026 की उस रात जब आसिम मुनीर तेहरान पहुंचे, ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची खुद एयरपोर्ट पे मौजूद थे। सोचिए, एक मुल्क जिस पे अमेरिका की एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, जिसका फॉरेन मिनिस्टर खुद एक फॉरेन मिलिट्री चीफ को एयरपोर्ट पे रिसीव करने आता है। ये सिर्फ कर्टसी नहीं थी, ये डेस्परेशन थी, या फिर एक डील की शुरुआत। तेहरान की स्ट्रीट्स पे उस वक्त भी टेंशन थी, एंटी अमेरिकन स्लोगन्स थे, लेकिन अंदर क्लोज्ड रूम्स में कुछ और चल रहा था, कुछ ऐसा जो कैमरास तक नहीं पहुंचा। आसिम मुनीर के साथ पाकिस्तानी डिप्लोमैटिक टीम थी, इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स थे, और एक मैसेज था जो वॉशिंगटन से आया था। ऑफिशियली नहीं, कोई लेटर नहीं, कोई ट्रीटी नहीं, सिर्फ एक मैसेज। अमेरिका और ईरान सीधा बात नहीं कर सकते थे। दोनों के बीच इतनी दुश्मनी थी, इतना डिस्ट्रस्ट था कि एक डायरेक्ट कॉल भी अगर लीक हो जाता, दोनों गवर्नमेंट्स के लिए इंटरनली एक्सप्लोजिव होता। उन्हें एक ऐसा शख्स चाहिए था जो दोनों को ट्रस्ट करे, जो दोनों के लिए एक्सेप्टेबल हो। ईरान के लिए पाकिस्तान इसलिए एक्सेप्टेबल था क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम मेजॉरिटी न्यूक्लियर स्टेट था। तेहरान जानता था कि इस्लामाबाद ने कभी पब्लिकली ईरान के अगेंस्ट कोई बड़ी मिलिट्री एक्शन सपोर्ट नहीं की थी। अमेरिका के लिए पाकिस्तान इसलिए एक्सेप्टेबल था क्योंकि आसिम मुनीर और ट्रंप के बीच एक पर्सनल रैपो था जो गाजा टॉक्स में बना था। दोनों साइड्स के लिए आसिम मुनीर वो इंसान था जिस पे रिलेटिव ट्रस्ट था, और यही उस रूम में सबसे खतरनाक चीज थी। अप्रैल 15 की उस मीटिंग में एग्जैक्टली क्या हुआ ये आज भी पब्लिकली नहीं पता, लेकिन डॉट्स हैं, और डॉट्स को जोड़ने से एक तस्वीर बनती है। एक, मीटिंग 15 अप्रैल को हुई। 2, 17 अप्रैल को, सिर्फ 48 घंटे बाद यूएस ईरान सीजफायर अनाउंस हुआ। 3, उस सीजफायर में पाकिस्तान का नाम सिर्फ एक लाइन में आया, कोई डिटेल नहीं, कोई क्रेडिट नहीं। 4, पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस ने सिर्फ इतना कहा, हम एक रिस्पॉन्सिबल मीडिएटर की तरह काम करते रहे हैं। ये वो जवाब था जो सिर्फ तब दिया जाता है जब असली जवाब देने की इजाजत नहीं होती। मीडिएटर्स को तो क्रेडिट मिलती है, मीडिएटर्स तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। नॉर्वे ने डेकेड्स पहले इजराइल पैलेस्टाइन पीस टॉक्स में मीडिएशन की, और दुनिया ने ओस्लो अकॉर्ड्स का नाम नॉर्वे के नाम पे रखा। पाकिस्तान को कोई ओस्लो नहीं मिला, क्योंकि जो कुछ हुआ वो सिर्फ मीडिएशन नहीं थी। कुछ सीनियर एनालिस्ट्स का कहना है कि आसिम मुनीर तेहरान में सिर्फ सुनाने और कहने नहीं गए थे, वो एक स्पेसिफिक सिक्योरिटी गारंटी लेकर गए थे जो अमेरिका की तरफ से थी। एक गारंटी जो पब्लिकली अनाउंस नहीं हो सकती थी, जिसके मुताबिक ईरान के सर्टेन न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे फर्दर स्ट्राइक्स नहीं होंगी।
अगर ईरान अपने प्रॉक्सी नेटवर्क्स को टेम्पोरेरली होल्ड करे। ये एक ऐसी डील थी जो अगर लीक होती अमेरिका में पॉलिटिकली एक्सप्लोजिव होती, ईरान में भी और पाकिस्तान में भी। इसलिए कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, सिर्फ एक सीजफायर जो 48 घंटे में आया। पाकिस्तान ने ये रिस्क क्यों लिया? क्योंकि ये सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं थी, ये एक जगल था। 3 बॉल्स हवा में एक साथ। एक तरफ अमेरिका, जिसके साथ नए स्ट्रेटेजिक डील्स थे, जिसकी मिलिट्री असिस्टेंस पाकिस्तान को चाहिए थी। दूसरी तरफ ईरान, जिसके साथ 900 किलोमीटर की बॉर्डर थी, जिसके साथ डिस्टेबलाइज होने का मतलब था पाकिस्तान के बलूचिस्तान में और ज्यादा आग। तीसरी तरफ चाइना, जो उरुमची में अफगान पाकिस्तान टॉक्स करा रहा था, जो सीपेक का मालिक था, जो ये सब देख रहा था और अपनी चेस पीसेस सेट कर रहा था। आसिम मुनीर उस रूम में सिर्फ ईरान से नहीं मिल रहे थे, वो 3 शक्तियों के बीच पाकिस्तान की अपनी सर्वाइवल नेगोशिएट कर रहे थे। ये वो लम्हा था जो टेक्स्ट बुक्स में कभी नहीं आएगा। सिर्फ एक सीजफायर जो आया, और एक मुल्क जो सिर्फ 1 साल पहले इकोनॉमिकली टूट चुका था, उसने दुनिया के सबसे खतरनाक कॉन्फ्लिक्ट को कुछ घंटों के लिए रोक दिया। अप्रैल 17, 2026। दुनिया ने न्यूज़ पढ़ी, यूएस ईरान सीजफायर। लोगों ने सोचा डिप्लोमेसी काम आई। बहुत कम लोगों ने सोचा किसका फोन था, कौन सी फ्लाइट थी, कौन से रूम में, कौन से वर्ड्स में ये फैसला हुआ। और जिन्हें पता था, क्योंकि कुछ सीक्रेट्स इसलिए नहीं रखे जाते कि उन्हें छुपाया जाए, कुछ सीक्रेट्स इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि उनका सच अगर बोलता तो ये सीज फायर भी नहीं रहता। आज भी इस्लामाबाद में एक फाइल है, सील्ड, क्लासिफाइड, किसी शेल्फ पे रखी, जिसमें लिखा है वो सब जो तेहरान में हुआ, जो वर्ड्स कहे गए, जो गारंटीज दी गई, जो कीमत पाकिस्तान ने चुकाई, जो दुनिया ने कभी नहीं जानी। और उस फाइल के ऊपर सिर्फ एक स्टैंप है, क्योंकि कुछ जीतें खामोशी में होती हैं